जाने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी हैं। तो एक वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। देखिए मान लीजिए हमने ये वाली रेखा खींची एक, हम ये भी खींच सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं। तो इसलिए क्या है, एक वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं। तो जब अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो याद रखना कि एक वृत्त से जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, अनंत। क्योंकि अनंत बिंदु हैं तो अनंत स्पर्श रेखाओं की संख्याएं भी। अब लेकिन दो वृत्तों में बदल जाते हैं हर केस में। देखिए तो दो वृत्तों में पहुंचते हैं कि दो वृत्तों से जाने वाली स्पर्श रेखाएं पहले हैं जब दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो, यानी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं अंदर, लेकिन एक दूसरे के अंदर हो। मान लीजिए साख केंद्रीय है, तो क्या होगा, इनसे कोई स्पर्श रेखा जाएगी, इनसे कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जाती। अगर मान लीजिए हम यहाँ खींचते हैं तो देखिए इस पे स्पर्श रेखा है, इस पे छेदक रेखा है। अगर हम ऊपर खींचते हैं तो ऊपर तो स्पर्श रेखा है तो इस पे जाती नहीं है, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कोई है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शून्य। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होगा तो इनसे जाने वाली कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर मान लीजिए दो वृत्त हैं और एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होंगी, तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर ये प्रच्छेद करेंगे। तो यहाँ से जब हम रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा आपकी आएगी। तो याद रखना है कि जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, दो, और ये होती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। अब बढ़ते हैं अगले, क्या कि लिखा हो जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या कर रहा है, काट रहा है। देखिए कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर। एक मान लीजिए यहाँ, एक यहाँ पे बिंदु कर दिया। मान लीजिए ए और बी पर काट रहा है, तो इनसे स्पर्श रेखा कितनी जाएंगी। देखिए एक स्पर्श रेखा तो हम खींचेंगे ये उभयनिष्ठ जो दोनों वृत्त पे जा रही है, एक स्पर्श रेखा ये होगी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी जो दोनों वृत्तों से होकर जा रही है। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, केवल दो। अब क्या आ रहा है, यदि कोई दो वृत्त जो है आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं, जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए एक तो ये खींच रहे हो, सॉरी, एक तो ये स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है और एक ये है, दो, और एक ये बीचों बीच में जाएगी। तो जब वृत्त जो है दोनों आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं तो इनमें स्पर्श रेखाओं की संख्या उभयनिष्ठ कितनी होगी, वो होगी 3। अब एक और रह गया, जब वृत्त जो है वो स्पर्श ही ना करते हो, दूर दूर हो, तो कैसे बनेगा। देखिए अब ये वृत्त है, देखिए जब दो वृत्त एक दूर दूर हो, यानी दोनों वृत्त दूर दूर हो, इसका केंद्र अलग हो, इसका केंद्र अलग हो, तो क्या करते हैं, देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। एक तो ये आएगी और एक नीचे, दो हो गई, और एक ये तिरछी रेखा होगी, त्रियक स्पर्श रेखाएं।